क्या आपने कभी ऐसे युद्ध के विषय में सुना जिसके रूल या जिसके नियम बहुत खास हो, जिस युद्ध के अंदर गुस्से, क्रोध से ज्यादा दया और अनुग्रह हो? क्या आपने ऐसे युद्ध के विषय में सुना जहां पर समय ही समय मिले कि इंसान बचाया जाए? हाँ मेरे बहन भाइयों, हम बात करेंगे आज कुछ ऐसे नियमों के विषय में और ऐसे युद्ध के विषय में जो हम बाइबल में पाते हैं। आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी और मैं हूं पास्टर श्याम। आपका स्वागत करता हूं इस साल के पहले त्रिमास के सैबत स्कूल अध्ययन में। हमारे साथ स्टूडियो पर इसी युद्ध के नियमों के विषय में बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे अतिथिगण हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आप सबका प्रभु यीशु के मीठे नाम में अभिवादन करता हूं। मैं हूं पास्टर सतीश शर्मा। आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आर्डन वॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा सलाम। मैं हूं पास्टर प्रदीप सिंह। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। मैं पास्टर दुलार चंद। हम आज के अध्ययन को शुरुआत करेंगे प्रार्थना के साथ। हमारे महान पिता, तू स्वर्ग का परमेश्वर है और हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ है। प्रार्थना करते हैं जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के बुद्धि को खोला वचन को बूझने के लिए, आप हमारे भी साथ होना ताकि इन वचनों की गहराई को हम समझें और प्रभु तेरी पवित्रता को जानकर, तेरे प्रेम को जानकर तुझ में बढ़ने पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे बहन भाइयों, आज के हम अध्ययन को शुरुआत करते हैं और हम पढ़ेंगे आज का याद वचन जो हमें मिलता है पहले यूहन्ना की पुस्तक और उसके 3 अध्याय के 8वें वचन में। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। आमीन। हम अगर देखते हैं यहाँ पर जो याद वचन है, ये हमें बता रहा है कि शैतान और प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस धरती पर क्यों हुआ। शैतान आता है जिसने बर्बाद किया, और हम सब देखते हैं कि किस तरीके से जो इजरायली थे या जिस तरीके से परमेश्वर के लोग थे, जो परमेश्वर के भक्त थे, जिनको चुना परमेश्वर की पहली कौम को, और उन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के साथ बलवा किया, क्योंकि वो हमेशा से नाश करवाने के लिए लगा हुआ। अदन की वाटिका में हम देख सकते हैं। और यहाँ पर जब हम वचन पढ़ते हैं और हम देखते हैं एक ऐसा संघर्ष कि जब परमेश्वर के उन लोगों ने परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हुए भी उसको नकार दिया और उन्होंने उस बाल देवता की पूजा की जो उन्हें नाश होने की ओर लेकर जा रहा था। हम देखते हैं यहाँ पर एक संघर्ष के विषय में भी जो महान संघर्ष कहलाता है। पहला कुरिन्थियों 10 और उसके 20 में भी वहां पर पौलुस जो है उसी बाल देवता के विषय में बात करता है कि हमें उन चीजों से जो है बचना है, क्योंकि हम सब महान संघर्ष के अंदर है। और अगर हम देखते हैं महान संघर्ष की थोड़ी सी झलक यहाँ पर अगर हम आगे आते हैं कि एक स्वर्गदूत के विषय में देखते हैं जो देरी से पहुंचता है। ऐसा दूत जो परमेश्वर का संदेश लेकर अपने दास दानियल के पास आता है, लेकिन होता यह है कि उसे 21 दिन का इंतजार करना पड़ता है दानियल को उसके संदेश का। क्यों? क्योंकि वहां पर हम युद्ध की एक झलक देखते हैं। स्वर्गदूत उसके पास उतरता है, वो स्वर्गदूत से बात करता है कि तू क्यों 21 दिन बाद मेरे पास आया। तो वहां पर कहा कि पहले दिन ही जिस दिन तूने दीन होकर प्रार्थना करी थी, उसी दिन तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं बात, हमारी दीनता को परमेश्वर दिखाता है कि हम दीन होंगे तो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। दूसरा, स्वर्गदूत हमारे उस संदेश को लेकर आते हैं, लेकिन अब हम ध्यान रखें, हम हैं एक महान संघर्ष के अंदर। जब तक जवाब ना आए, हम देखते हैं यहाँ दानियल ने प्रार्थना करनी बंद नहीं की, और वहां पर स्वर्गदूत बताता है कि मैं आ रहा था, लेकिन उसके बाद में मुझे रोका गया और 21 दिन बाद मिकाएल स्वर्ग से उतरता है और उससे झगड़ा करता है, और फिर जिब्राइल जो है वो नीचे उतरता है। हम देखते हैं यहाँ पर एक संघर्ष के विषय में, और हम देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर के वचन हमें और इन नियमों के विषय में बताते हैं। जी पास्टर जी। थैंक यू पादरी साहब। मैं आप ही का जो बोला है उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि देखिए, आपने बताया कि युद्ध के नियम होते हैं और कायदा कानून होता है, हर चीज़ का कायदा कानून होता है। मैं बता दूं कि आज के ज़माने में भी द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, जिसे कहो रूल्स ऑफ वॉर, दे आर वेरी डेफिनेट और बिल्कुल स्पेसिफिक हैं, साफ सुथरे हैं। इसलिए यूएन भी पिक्चर में आता है, ठीक है, और वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स ऑफ जस्टिस भी है हेग में, ठीक है, कि ये वो युद्ध के से ही डील करता है। आज के ज़माने में देखें कि युद्ध के नियम ये है
अब जो होता है ड्रोन हमले होते हैं आज के ज़माने में, जी। रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता जी, है, बिल्कुल, लेटेस्ट वॉरफेयर टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। और कई सारी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल होती हैं। आप बच्चों को ढाल नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल आप महिलाओं को ढाल नहीं बनाएंगे, ठीक है, बुजुर्गों को आप अत्याचार नहीं करेंगे, ये भी रूल्स ऑफ वॉर होते हैं, ठीक है। ये तो जी। पृथ्वी के हो गए यहाँ पर। जी बिल्कुल लेकिन ईश्वर का जो युद्ध होगा, जिसे हमारे माँ गीडन भी कहेंगे आगे जाके, जी जिसके बारे में हम सीखेंगे, उसका रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बड़े अलग ही है। जी। अक्सर हम जब झगड़ा करते हैं या युद्ध करते हैं या विवाद हमारा होता है, तो उसमें प्रेम तो होता ही नहीं कहीं, जी विवाद ही होता है। जी। और विवाद में घृणा होती है, एक दूसरे के प्रति जो है Jealousy होती जेलसी होती है। मतलब जितनी भी नकारात्मक सोच हो सकती है वो होती है हमारी। जी बिल्कुल और हम उसी नकारात्मक सोच को लेते हुए हम अपना गेम प्लान जो है, हमारा युद्ध का जो प्लान है, उसे तैयार करते हैं कि कैसे दूसरे को ध्वस्त करना है, जी कैसे दूसरे को खत्म करना है, जी, ये लेके चलते हैं। लेकिन परमेश्वर का जो युद्ध होगा, जी उसका पैरामीटर्स जो है, उसके जो नियमावली है, जी। वो अलग ही है, वो खास ही है। जी। जी परमेश्वर जो है वो युद्ध लड़ेगा किस पे? ना कि घृणा से, ना कि अत्याचार से, ना कि बुरे भावना से। जी वो ये चाहेगा कि बचाए जो जा सके वो हो सके। जी। और उसका नियम का जो पिवट होगा, जो जी बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट जो होगा, जो केंद्र बिंदु होगा, वो प्रेम होगा। जैसे प्रेम आपने होगा। बताया शुरू में ही, आपके जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स थे वो यही थे। जी और इसमें किरदार किसका है? एक तो परमेश्वर है, जहाँ प्रेम का स्वरूप है, जिसका पूरा जो मुद्दा है और जिसका दारोमदार है प्रेम ही है। चरित्र प्रेम है, उसकी गवर्नमेंट प्रेम है, सब कुछ प्रेम है। जी और दूसरी तरफ उसके विपरीत जिससे युद्ध होगा, वो शैतान है, जी वो पुराना अजगर, जी, जिसे जी। प्रकाशित वाक्य में लिखा है। 13वां अध्याय अगर हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे, जी, जी, उसका 13वां अध्याय 1 से 8 पद में पूरा वर्णन है इसका, कि वो जो पुराना अजगर है, जो शैतान है, वो अपना अधिकार किसे दे देगा? एक ऐसी शक्ति को जो पृथ्वी पर समुद्र से उत्पन्न होगी, जी बिल्कुल ठीक है। वो रिलीजियस और पॉलिटिकल पावर होगी, बिल्कुल बिल्कुल और वो बड़बोलापन बोलेगा और ईश्वर के नाम को जो निंदा करेगा। लेकिन एक टेम्पोरल पावर है। टेम्पोरल का मतलब होता है कि वो सिर्फ थोड़े समय के लिए, 42 महीने लिखा है, बिल्कुल, उतने समय वो जितना हो सकता है करेगा। जी। लेकिन जैसे प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखा है, फिर सब कुछ बुरा समाप्त हो जाएगा, एक नया पृथ्वी बनेगी, नई कायनात, और सब कुछ वहाँ बुरा ना होगा और प्रेम ही प्रेम होगा। आमीन आमीन ये बड़ी अच्छी बात है बहुत बढ़िया। और हमें ढांढस दिलाने वाली बात है। जी इसीलिए वचन भी कहता है कि पवित्र लोगों का धीरज धीरज इसी में धीरज है। धरना है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम और उसका अनुग्रह बहुतायत से आ रहा है इस सही बात वॉर के अंदर, इस युद्ध के अंदर हमें बचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पादी साहब आपके इन अच्छे Thank you. विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि हमारा ये अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय साथियों, आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी, और यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे युद्ध के विषय में जिसके नियम बहुत खास हैं। आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं पास्टर ऑर्डनवर्ड जी के पास। जी पास्टर जी। थैंक यू भाई साहब। सही में अगर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और जैसे हम देखते हैं मंगलवार का कहता है, जैसे कि सर ने जो है बताया, तो उसी से मैं जो है लिंक करता जाऊंगा। और यहाँ पे बात कर रहा है अय्यूब की, जी क्योंकि हम बात कर रहे हैं नियम जो है, जो युद्ध के कुछ नियम हैं। और यहाँ पे अगर हम अय्यूब के बारे में हम देखते हैं, तो कि अय्यूब जो है वो भी एक युद्ध से ही होके गुजर रहा था। वो ना कि एक परीक्षा थी, क्योंकि वो इसके जीवन में बहुत बड़ा युद्ध था। और यहाँ पे जो है एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रियो। यहाँ पे कहता है कि अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 8वां वचन जो है मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं परमेश्वर यहोवा भी जो है, जैसे क्योंकि अभी हमने पिछले अध्याय में भी बात किया था कि परमेश्वर को प्रसन्न करना है, अनहोना है या नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर की नज़रों में जो है अय्यूब बहुत ही ईमानदार था, वफादार था, खरा था, और वो उसके भय में चलता था। और यहाँ पे मेरे भी हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के प्रेम की, क्योंकि हम एक ऐसे युद्ध में हैं जहाँ पे परमेश्वर अपना प्रेम दिखाना चाहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि अय्यूब जो है उसके ऊपर जो ये परीक्षा की घड़ी है, अगर आप चाहें मेरे प्रियो तो आप अय्यूब की पुस्तक जो है पूरा पढ़िए। आप देखिए कि किस तरह से अय्यूब के ऊपर ये परीक्षाएं आई, लेकिन किस तरह से परमेश्वर ने भी जो है, या ये युद्ध जो जिससे वो लड़ रहा था, किस तरह से परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की। और हम हमेशा देखते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि ये महान विवाद है और ये युद्ध जो है
अच्छाई और बुराई के बीच में है। जी। लेकिन मेरे प्रियो कई बार जो है इनमें कुछ आयतें में जो मैंने पढ़ा है और हम देखते हैं कि शैतान कहता है कि उसने जो है हमें परमेश्वर से मांग लिया है। आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर पिता और शैतान के बीच में कुछ वार्तालाप होती है, तो कई बार जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमको ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो भी परीक्षाएं आती हैं या हम जिस युद्ध में हम होके गुजर रहे हैं, या परमेश्वर जो है वो हमें उस युद्ध में ढकेलता है या वो हमें परीक्षा में डालता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम अय्यूब के जीवन के द्वारा हम देखते हैं, तो आप मेरे प्रियो मेरे साथ आप देखें अय्यूब क्या जवाब देता है। अय्यूब की पुस्तक उसका पहले ही अध्याय हम देखेंगे, मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, पहले ही अध्याय हम देखेंगे, उसका 20 और 21 जो है अय्यूब उसमें कहता है, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडवा कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। जी। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। तो मेरे प्रियो यहाँ पे हम देखिए अय्यूब ने कुछ ऐसी बातें कही हैं कि, और यहाँ पे वो बताना चाहता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ हमेशा बना रहता है। जी बिल्कुल। वो परमेश्वर प्रेमी ईश्वर ही नहीं है, हमें प्रेम मुफ्त में ही नहीं दे रहा है, बल्कि वो हमेशा हमारे युद्ध में, हमारे परीक्षाओं में, हमारे दुख में, हमारे सुख में, हर समय में जो है वो हमारे साथ में खड़ा रहता है। और यहाँ पे मेरे प्रियो जो एक खास और इम्पोर्टेंट बात जो है हमें अय्यूब से सीखना है, क्योंकि अय्यूब कहता है कि सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ही है, सब कुछ जो हमको देने वाला जो है वो परमेश्वर ही है। जब परमेश्वर ने हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया है, तो हम ध्यान रखें कि ये युद्ध के जो यहाँ पे नियम जो हमको बताना चाह रहा है, तो हमें उसे सीखना है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ में बनी रहती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अय्यूब के जीवन से हमें सीखना है कि जो उसने जवाब दिया कि यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया और यहोवा का नाम धन्य है। तो मेरे पे यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात जो है हमें अय्यूब से सीखने को मिलती है, और हमेशा हम इन बातों की ओर ध्यान लगाएं कि परमेश्वर जो है हमेशा हमारे साथ बना रहता है। जी जी पास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे कि हम देख रहे हैं कि युद्ध के जो नियम हैं, किस प्रकार से शैतान ने इस पृथ्वी को अपना एक बसेरा बना लिया है, अड्डा बना लिया है। बुधवार का लेसन हमें बताता है कि टेम्पररी रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड, कुछ समय के लिए उसने ये जो है शैतान इस पृथ्वी को अपना पूरा अधिकार क्षेत्र समझकर बैठा हुआ है। इसलिए हम देखते हैं कि जो महान संघर्ष की जो लड़ाई है, जो दिन प्रतिदिन जीवन में, हमारे नैतिक जीवन में जो है हम इस युद्ध को देख रहे हैं, और उसके कुछ लक्षण हमारे आसपास नज़र आते हैं। और कारण यही है कि शैतान इसे समझता है कि ये उसका क्षेत्र है और ये उसका अधिकार है, और परमेश्वर को उसने जो हराया है। वो इस बात को इसलिए क्लेम करता है क्योंकि हम रिडेम्पशन की पुस्तक एलन जी वाइट के द्वारा जो लिखी गई है, उसके द्वारा में ये पता लगता है कि जब आदम हवा ने गुनाह किया तो उन्होंने पैलोटा का अधिकार खो दिया, और जो फर्स्ट मैन की जो हेड ऑफ द फैमिली था, जिसकी अथॉरिटी थी, और वो आदम से जो है शैतान के हाथों में पहुंच गई। तो शैतान ने इस क्षेत्र को, इस पृथ्वी को अपना जो है एक निजी प्रॉपर्टी या अपना निजी स्थान समझ लिया, जिसके लिए वो आज भी क्लेम करता है। इस बात को हम क्लियर करने के लिए मत्ती अध्याय 4, और जब हम उन परीक्षाओं की ओर देखते हैं, और यीशु मसीह की जब परीक्षा होती है और वो कहता है कि अगर तू मुझे झुक कर प्रणाम कर दे तो मैं सारा वैभव इस पृथ्वी का वो तुझे दे दूंगा। ये जानते हुए कि क्राइस्ट इज द क्रिएटर, क्योंकि मसीह ही जो था वो बनाने वाला, जिसने सृष्टि को रचा और निर्माता है। और फिर भी शैतान यहाँ पर ये क्लेम कर रहा था कि अगर तू मुझे झुक कर प्रणाम कर दे तो मैं सारा वैभव तेरे को दे दूंगा। बिल्कुल। तो ये वो बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो क्षेत्र है, ये जो पृथ्वी है, ये अभी मेरी है, मैंने इसे हासिल कर लिया। और बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर बताता है कि वो टेम्पररी, यानी कि थोड़े समय के लिए उसने अपना इस नियम के तहत जो परमेश्वर ने आज़ादी दी है, जो युद्ध के नियम है, उस नियम में एक प्रावधान ये रखा है कि उसका एक समय है कि उस समय के दौरान वो जितना उसको भाग दौड़ करनी है, जितना उसको लोगों तक दुख पहुंचाना है, वो पहुंचा सकता है जी। और अंत उसके लिए तय है। मगर परमेश्वर इससे नफरत के साथ नहीं पेश करना चाहता। परमेश्वर इस युद्ध की अंतिम लड़ाई को भी प्यार के साथ दर्शाना चाहता, ताकि मानव जाति ये जान ले कि परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, नफरत और अहिंसा का नहीं।
इसलिए परमेश्वर अपनी बात को ये क्लियर करने के लिए, वर्षों से सिद्ध करने के लिए अभी तक उसने अपने प्रेम के चरित्र को सबके सामने उजागर कर रखा है। जी और आज हमारे और आपके लिए समझने के लिए यही है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की इन बातों को जान लें कि ये महान युद्ध जो संघर्ष चल रहा है, शैतान के द्वारा जितनी भी चीजें हमारे जीवन में की जा रही हैं, ये परमेश्वर के ऊपर इल्जाम लगाने के एक तरीके हैं ताकि हम परमेश्वर के ऊपर आरोप लगा सकें कि ये आपके द्वारा हो रहा है, जबकि हकीकत में इस पृथ्वी का शैतान जो सरदार कहलाता है, उसने ये चीजें परमेश्वर के खिलाफ में की हैं ताकि उसके प्रेम को लोग जान ना सकें। परमेश्वर अपने प्रेम के लिए, अपने प्रेम को बताने के लिए इस युद्ध को जारी रखता है अंतिम समय के लिए। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपके इन विचारों के लिए। और यहाँ पर एक बात आई है, आपने जैसे करी है हेड ऑफ द फैमिली बात हुई है, जिस तरीके से हमने रिडेम्पशन बुक जो है उसकी हवाला दिया है। और ये एक बड़ी खास बात है कि आज हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हम सब उस युद्ध के अंदर शामिल हैं, हमारी परिवार का हेड कौन है, ये एक सवाल हमारे पास होना चाहिए, तभी हम उस युद्ध को जीत सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाएगा, हमारे विचार यूं ही चलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय साथियों, आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं परमेश्वर के प्रेम और उसके न्याय के विषय में, और साथ में आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक खास युद्ध के अंदर हम सब सम्मिलित हैं, और ये युद्ध जो है बहुत खास है। आइए हम और चर्चा को अपनी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अतिथिगणों के पास। जी पास्टर दुलार चंद जी। धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के सेवकगण के लिए, अच्छे विचार के लिए, अच्छे सुझाव के लिए। और हम जानते हैं कि विचार, ये सुझाव निरंतर हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ावा देता है। और इसी तरह से आइए हम सब आज बृहस्पतिवार के विषय वस्तु में हैं और उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें सिर्फ सीमाएं और नियम के विषय में दिया हुआ है। और जिस तरह से हम लोगों ने आप लोग और जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, आप लोगों ने सब कोई सुना कि किस तरह से परमेश्वर ने संघर्ष में भागीदारी है जी। और जब हम लोग देखते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं, तो इसमें खास तौर से लिखा गया है कि ब्रह्मांड में जो संघर्ष स्टार्ट हुआ, जो चालू हुआ, शुरू हुआ, सिर्फ परमेश्वर के चरित्र पर सवाल उठाने की वजह से चालू हुआ। इसका गहन अध्ययन किया जाए शुरू से लेकर अंतिम तक, ये संघर्ष सिर्फ परमेश्वर के उसके चरित्र पर सवाल उठाने के बाद ही स्टार्ट हुआ। जी। क्योंकि जो वहां पर शैतान, जो परमेश्वर के अलग होकर अपने वर्चस्व कायम करना चाहा, तो सिर्फ परमेश्वर को नीचे गिराने के लिए और दूसरी चीजों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से कि परमेश्वर ईर्ष्या करने वाला है, परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर दयालु नहीं है। लेकिन जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसका कुछ जिस तरह से हम लोग नियम पढ़े, उसका कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाएं भी है। तो परमेश्वर कहता है कि जब हम लोग इसमें पढ़ते हैं तो इसके सीमाएं और नियम मौजूद है। जी। जब ये गतिशील रूप से देखते हैं इसको, तो इसका सीमाएं यही है और एक किसी चीज से बंधा हुआ है, और वो बांधने का काम करता है आपको प्रार्थना। ये सिर्फ ये बांधता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रार्थना, आप देखते हैं पास्टर प्रदीप से भी हमने सुना कि परमेश्वर को जब शैतान ने किस तरह से घेरना चाहा, बोला कि जब हमारा आप दंडवत करोगे तो मैं पूरा वैभव जो आप देख रहे हो सब हम तुमको दे देंगे, सब दे दूंगा। तो ये संघर्ष चल रहा है और शैतान चाह रहा है कि हम जो हैं परमेश्वर को नीचा करके हम ऊपर आए। यहाँ तक कि हमारे और आपके जीवन में भी परमेश्वर जो शैतान जो है काम कर रहा है और सोच रहा है कि परमेश्वर के वर्चस्व को खत्म कर दें। लेकिन यहाँ हम सबों को ध्यान देना, आप जब पवित्र शास्त्र पढ़िएगा तो पवित्र शास्त्र में खूबसूरती से लिखा गया, हम मरकुस 6:5 देखेंगे तो उसमें इस तरह से कहा गया है कि यह वहाँ कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। बिल्कुल। देखिए ये जो बातें हैं, जब परमेश्वर का शैतान किस तरह से, जब प्रभु यीशु नासरत में था और जब वहाँ बातें हो रही, परमेश्वर ने चंगाई कर रहा है, परमेश्वर ने बड़े बड़े काम कर रहे हैं और एक काम उनका वैभव जो है चारों तरफ जब फैलने लगा, तो देखिए बड़ी अलग ढंग से शैतान को, परमेश्वर तो ये तो क्या किया, ये तो थोड़े से किया है। देखिए बड़ा चतुराई तरीके से परमेश्वर के कामों को शैतान दबाना चाहता है, उसके चरित्र को दबाना चाहता है, उसको प्रेम को, उसके भावनाओं को दबाना चाहता है। लेकिन सबसे जरूरत ये है कि ये संघर्ष जो है
चल रहा है। जी ये संघर्ष तब तक चलते रहेगा जब तक कि परमेश्वर का आना नहीं आएगा। नहीं आता। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर हमारे पादरीगण बैठे हैं, जब हम लोग बात विचार करते हैं तो बहुत सारे सवाल मन में आते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि हम लोग का समय अभाव की वजह से हम लोग उतना कह नहीं पाते हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि संघर्ष चल रहा है जी और हम लोगों को परमेश्वर के साथ जो सीमाएं हैं वो सीमाएं सिर्फ प्रार्थना ही है। जी बिल्कुल हम सबों को प्रार्थना के जरिए परमेश्वर बहुत से जुड़े जरूरी। रहना है बिल्कुल बिल्कुल। और ये जुड़ाव जो है हम सबों को एक दिन परमेश्वर के उस राज में पहुंचाएगा जो परमेश्वर हम सबों के लिए तैयार कर रहा है। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपके विचारों के लिए। पास्टर सतीश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ और यहाँ पर जिस तरीके से आपने एक बात कही थी कि शैतान का जो है वो सीमित समय है, ठीक है ना, तो हम जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर और थोड़ा प्रकाश डालें कि वो सीमित समय के विषय में क्या बाइबल कहती है यहाँ पर। देखिए, पास्टर दुलार चंद ने बोला था कि महान विवाद तो चल रहा है, ठीक है, और इसमें मेन किरदार जो है वो शैतान का है, क्योंकि वो ओरिजिनेटर ऑफ ईवल तो वही है, फादर ऑफ ऑल लाइज, पिता जो है जितने झूठ का वो वही है, शैतान ही है, ठीक है। लेकिन एक बात तय है कि विवाद जो है ये निजी जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी है, ठीक है। ये विवाद इस पृथ्वी पर भी और पर्दे के पीछे भी है, ठीक है। ताकतें हैं, जैसे हमने सीखा था कि ये सिर्फ मांस और लहू का ही लड़ाई नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये बात समझने की है कि हमें जानना चाहिए कि शैतान के पास इस लड़ाई का समय सीमित है। और जैसे आपने बताया सीमित समय क्या है, 42 महीने की बात हम पढ़ते हैं। अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय पढ़ें तो उसमें इस प्रकार लिखा है 5वें पद में, बड़े बोल बोलना और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। जी बिल्कुल। 42 महीने जो देखा जाए, जो हम सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया के मेंबर हैं, मेरे दर्शक गणों में बताना चाहता हूँ कि हम जो हमारे भविष्यवाणियां हैं उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, और उन सिद्धांत में जो इंटरप्रिटेशन करते हैं हम, जब उसका व्याख्यान करते हैं भविष्यवाणियों का, उसमें जो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट जिसके चर्च के हम नुमाइंदे हैं, जी बिल्कुल, ठीक है, अभिभावक हैं या उसको प्रचारक हैं या उसके आत्मिक गुरु हैं, तो हम ये मानते हैं कि सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट जो है वो हिस्टोरिसिस्ट और फ्यूचरिस्ट मेथड जो होता है, इस पे ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, बट ये सच है कि हिस्टोरिसिस्ट और फ्यूचरिस्ट मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन जो होता है उस पर विश्वास करते हैं। जी हमारा विश्वास है कि जो 42 महीने उसका शुरुआत जो है वो 538 एडी में शुरू हुई है। जी बिल्कुल। ठीक है? और जो इसमें पूरा काम करने का इसका समय है, मतलब बड़बोलेपन का, जहाँ पूरा अत्याचार करेगा, जुल्म करेगा मसीही लोगों पर, ठीक है, उस पर अनुयायियों पर यीशु मसीह के, तो वो समय चलेगा। 42 महीने का अंत होता है 1798 एडी में। जी ठीक है जी। और ये इसे डार्क पीरियड भी कहा जाता है, जी ठीक है, अंधकार का समय भी कहा जाता है। तो इस समय सबसे ज्यादा अत्याचार उसके ऊपर रहेगा। जी जी। फिर समय होगा तो इस पे आगे बात करेंगे कभी, ठीक है। हमारे समय जो है उसके दायरे में रहना है। मैं आपको वापस समय देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपके इन विचारों के लिए। और सच में हर एक चीज़ का जो है सीमित समय है और शैतान का भी जो है परमेश्वर ने समय ठहराया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और मैं धन्यवादित हूं आपका भी दर्शकों जिन्होंने इस अध्ययन को बड़े ध्यान से सुना है। सच में हम सब इस संघर्ष में, इस युद्ध में सम्मिलित हैं। कृपया करके हम सब प्रार्थनाएं करें, एक दूसरे के साथ रहें, ताकि हम इस युद्ध में प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े रहें। आइए हम आज के अंत में जाएंगे और मैं पास्टर दुलारचंद जी से अनुरोध करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह और आशीष के लिए कि आपने हम सबों को सही सलामत रखे हैं, और आपका अगुवाई और आपका पवित्र आत्मा हम सबों को साथ निरंतर बना हुआ है। और हम जानते हैं कि जो आज अध्ययन किए प्रभु, होने दे कि अपने हम लोग हृदय में रख सके और आने वाले समय के लिए प्रभु अपने आप को आपके प्रेम में प्रभु निरंतर मजबूत पाए जा सके और आपका जय जयकार कर सके। जब आए बादलों से होकर तो उस समय आपके जोग हम लोग पाए जा सके। छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना के लिए। प्रिय दर्शकों, हम आपसे मिलते हैं अगले अध्ययन में। तब तक आप सबको जय मसीह की।